हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है वो पुनः किसी अन्य माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। इसलिए एक व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों को त्याग कर उत्थान एकादशी के दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। और ये उत्थान एकादशी यानी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं, ये वही दिन है जिस दिन से तुलसी विवाह का आरंभ होता है। इसी दिन से भीष्म पंचक की शुरुआत भी होती है और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, यज्ञ, होम, हवन, गृह प्रवेश इत्यादि का आरंभ हो जाता है। तो चलिए इस देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में आज उसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में इस देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में एक सुंदर पौराणिक कथा प्राप्त होती है, जिसमें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपने पुत्र देवर्षि नारद मुनि को संपूर्ण कार्तिक मास का महत्व समझा रहे थे। और उस समय नारद मुनि के मन में इसी मास में आने वाली पवित्र एकादशी का महत्व जानने की जिज्ञासा हुई। इसी जिज्ञासा वश उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे तात, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का इतना महत्व क्यों है? कृपया मुझे इस एकादशी का वर्णन कह सुनाए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, लोक कल्याण हेतु तुमने ये अत्यंत आवश्यक प्रश्न किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली देव उठनी एकादशी की महिमा सुना रहा हूँ। अतः इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ये एकादशी सभी को अनंत पुण्य फल, आनंद, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या राजसूय यज्ञ से प्राप्त पुण्यों से भी कई गुना अधिक प्राप्त होता है। ये सुनने के बाद नारद मुनि ने फिर से ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताश्री, एक समय भोजन ग्रहण करने पर और पूर्ण उपवास करने पर उपरांत प्राप्त होने वाले फलों के विषय में अब आप मुझे बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एकादशी पर केवल एक बार भोजन ग्रहण करने से उसके केवल एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति केवल रसाहार यानी मध्याह्न भोजन करता है उसके 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण उपवास का पालन करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, देव उठनी एकादशी का प्रभाव इस त्रिभुवन में भी दुर्लभ है। इस एकादशी के पालन से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जो हमारे इस जन्मों के साथ साथ हमारे आने वाले कई जन्मों तक साथ रहता है। इसके प्रभाव द्वारा मेरु पर्वत के समान अनंत पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य निश्चय और निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, हरि कीर्तन या हरि जप करता है, तो उसके साथ साथ उसकी भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। भले ही उसके पूर्वज रौरव नामक नरक में यातना भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी इस एक एकादशी का पालन करने से वो सभी नरक की यातना से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्यग्रता पूर्वक अन्न ग्रहण करता है तो उसके द्वारा की गई भगवान विष्णु की आराधना भी, जो भी पुण्य अर्जित किया गया था, वो सभी गुणों का नाश हो जाता है और उसका नरक में पतन हो जाता है। यदि मनुष्य एकादशी के दिन भोजन करता है तो वो मनुष्य प्रत्येक ग्रास में पापों का भागीदार बनता है। एकादशी का पालन न करने से महातपस्वियों को भी अप्रलय नामक नरक में पच्यमान होना पड़ता है। घोर पापों से लिपटा हुआ मनुष्य भी अगर इस एकादशी का पालन कर ले तो वो उसके समस्त पापों को नष्ट करके वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए, जिसके पुण्य फल से वो अपने समस्त पापों को नष्ट करके भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त कर सकता है।